हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डे 3 ऑफ आवर नैनीताल व्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू होता है सुबह के वक्त से, जब मैं एकदम रेडी हो चुकी थी। सारी पैकिंग वगैरह भी डन हो गई थी और बेनज़ीर अब तैयार होकर मेरा वेट कर रही थी अम्मा कब फारिग हो और मुझे फटाफट से ब्रेकफास्ट करा दे। आज हमने ब्रेकफास्ट अपने होटल रूम से ही ऑर्डर कर लिया था। ब्रेकफास्ट में थे आलू के पराठे एंड ऑमलेट एंड टोस्ट, साथ में थी पूरी सब्ज़ी। तो ये सारी चीज़ें आ चुकी थी और हमने बहुत ही खूबसूरत व्यू के साथ और ठंडी ठंडी हवाओं के साथ सुबह का ब्रेकफास्ट और टी इंजॉय करी। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद अब हमारे पास सिर्फ आधा घंटा था यहाँ और स्पेंड करने के लिए, क्योंकि नवाज़ भाई जा चुके थे कार को पार्किंग से लाने के लिए। तो मैं शाम से कह रही थी कि प्लीज़ जितना भी वक्त हम लोग के पास हम लोग यहीं पे ही खड़े रहते हैं और इन नज़ारों को अपने जहन में बसा लेते हैं किसी तरह से। क्योंकि मैं सच बताऊं, जो कुछ भी वीडियो में दिख रहा है ये उस जगह को जस्टिस कर ही नहीं सकता। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं अच्छे से कैप्चर कर लूँ, शूट कर लूँ, कुछ ढंग की चीज़ें आ जाए, शूट हो जाए, बट सच बताऊं उस जगह की खूबसूरती को मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। पहाड़ों को जब तक आप नज़रों से नहीं देखते ना, आपको वो फील मिलता ही नहीं है। अब बेनज़ीर बिल्कुल रेडी हो गई थी अपना उल्टा चश्मा लगा के घर वापस जाने के लिए। तो फटाफट हम सब रेडी हुए और अपने बैग्स लेके रिसेप्शन की तरफ चले गए। रिसेप्शन ग्राउंड फ्लोर पे था, हम लोग वहाँ पे ही बैठ के वेट करने वाले थे नवाज़ भाई का, और हम लोग का रूम था 3rd फ्लोर पे। हालांकि उतरना चढ़ना बहुत पड़ा, लेकिन वो सारी चीज़ें वर्थ थी, जो नज़ारे हम लोगों ने एंजॉय करे उसके कंपैरिजन में। तो ये था रिसेप्शन का एरिया और यहाँ पे हम सब बैठे नवाज़ भाई की सेकंड कॉल का वेट कर रहे थे। और मैंने सोचा क्यों ना मैं शूट करके दिखा दूँ ये जगह भी, क्योंकि फ़र्स्ट डे जब हम लोग अपने होटल पे एंट्री कर रहे थे तो उस दिन रात थी और होटल कुछ साफ़ नज़र नहीं आ रहा था, लोकेशन समझ में नहीं आ रही थी। और मुझसे कई लोगों ने पूछा भी कि कौन सा होटल है, कौन सी जगह पे है। तो मैं बता दूं कि हमारा होटल माल रोड से सिर्फ 100 मीटर के डिस्टेंस पे था और इसका नाम था होटल सिटी हार्ट, जो कि मैं पहले गलत नाम ले रही थी। और अब वक्त आ चुका था यहाँ से अलविदा लेने का, यहाँ से वापस जाने का। और हम सब ने फटाफट से अपना सामान उठाया और निकल चुके थे अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए, जो कि होने वाला था वहाँ का मार्केट एरिया। हालांकि हम लोगों ने यहाँ पे रात में 1-2 बार विज़िट किया था और हमें क्यूरियोसिटी हो रही थी कि यहाँ दिन में कैसा लगता होगा। दिन में तो और ज़्यादा रौनक होती होगी, लेकिन यहाँ आना एकदम वेस्ट गया दिन में क्योंकि कोई रौनक नहीं थी, आधी से ज़्यादा शॉप्स वगैरह सब बंद थी। तो हमने फटाफट से आके स्वीट कॉर्न लिए और थोड़ा बहुत वहाँ पे टहला घूमा, बच्चों ने आइसक्रीम्स वगैरह ली। कोई शॉपिंग नहीं करी क्योंकि वहाँ पे कुछ भी ढंग का नहीं था। लिटरली टेक माय एडवाइस, अगर आप नैनीताल जा रहे हैं तो शॉपिंग का कोई प्लान ना बनाए। सारा का सारा सामान एकदम, क्या ही बताऊँ मैं क्या था, ऐसे कहना नहीं चाहिए। खैर जो भी था, मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा, 1-2 शॉल्स वगैरह ख़रीदी एंड दैट्स इट। मार्केट से निकलने के बाद अब हम लोग बढ़ चुके थे बोटिंग वाले एरिया में जाने के लिए, क्योंकि आमना और बच्चों का फिर से बोटिंग करने का बहुत ज़्यादा मन था। धूप थोड़ी तेज़ हो गई थी तो मैं डिसाइड ही कर रही थी, शाम से डिस्कस कर रही थी कि जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन आमना टिकट ले चुकी थी हम लोगों के भी। तो फिर हम लोग भी अपनी अपनी लाइफ जैकेट वगैरह पहन के रेडी हो गए और फटाफट वहाँ की स्टेयर से उतर के नीचे वाले पोर्शन में चले गए, जहाँ पे हमें जाके अपनी अपनी बोट्स अलॉट हुई। और इस बार हमें पैडल वाली बोट मिली थी जो हमें खुद ही चलानी थी, तो ये एक एक्साइटिंग पार्ट होने वाला था। फिर इस तरह से हम लोग बोट को पैडल करते करते आगे की तरफ बढ़ते चले गए। और जब मैं सेंटर में पहुंच गई तो मुझे एक दिन पहले जो गाइड ने हम लोग को बताया था, एहतिशाम ने उससे पूछा कि इस लेक की कितनी गहराई है, तो उसने हम लोग को बताया कि भैया इस चीज़ का आइडिया अभी तक किसी को भी नहीं है कि ये कितना ज़्यादा गहरा है। और ये सारी चीज़ें मुझे तब याद आ रही थी जब हम लोग लेक के एकदम सेंटर में थे, इसलिए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि इस टाइम हम लोग के साथ कोई भी गाइड नहीं था एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे स्विमिंग भी नहीं आती थी। तो मैं एहतिशाम से कह रही थी, एहतिशाम आपको स्विमिंग करनी आती है या नहीं, ये बताइए मुझे। शाम बोले कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तो नहीं हो, लेकिन इतना हूँ कि मैं खुद की जान बचा लूँगा और तुमको और बेनज़ीर को बचा लूँगा, इतना तो कर लूँगा मैं। मैंने कहा फिर ठीक है, बस इतना ही चाहिए। फिर हम लोगों ने नवाज़ भाई और आमना वाली बोट के पास जाके उनकी बोट को अपनी बोट से ज्वाइंट कर लिया, एक दूसरे की बोट को हाथ से पकड़ के, और साथ ही साथ पैडल कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और अल्लाह का बहुत शुक्र रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा होता चला गया। जो जो शाम होती चली गई, धूप भी एकदम ख़त्म होने लगी थी, मौसम बिल्कुल बदल चुका था। बोटिंग वाला सीन कंप्लीट करने के बाद अब हम सब लोग फाइनली कार में बैठ चुके थे और घर के लिए रवाना हो चुके थे नैनीताल से।
It was literally an amazing trip for all of us. We really had so much fun and just because of नवाज़ भाई एंड आमना, क्योंकि उनकी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को इतनी सही लगी। हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। फ़र्स्ट टाइम था हम लोग का उन लोग के साथ, लेकिन माशाल्लाह से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। सब लोग बहुत कोऑपरेटिव थे और बहुत मज़ा आया। एंड इंशाल्लाह वी विल प्लान अवर नेक्स्ट ट्रिप वेरी सून। एंड ऑन दैट नोट आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल दैट इज़ लाइफ ऑफ सामिया। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।